डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो चूँकि जैसा कि हम लोग इसके पहले ये देखें कि हमारा इलेक्ट्रिकल जो ड्राइव्स है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किन किन जगहों पे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि जैसा कि हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हमारी जो कि पावर जो है दिया जाता है एक सिस्टम के थ्रू, और वो सिस्टम हमारा एज अ ड्राइव है जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी मोटर को या मशीन को ऑपरेट करते हैं। मतलब एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स जो पावर है, वोल्टेज और करंट, उसको हम लोग एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम किसी मोटर को ऑपरेट करें या उसकी कंट्रोलिंग करें। तो उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं आज के समय में, क्योंकि दिनों दिन हमारे जो इंडस्ट्री हैं या छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हम लोग बहुत तेज़ी से इस ड्राइव्स को यूज कर रहे हैं अपने, चाहे होम अप्लायंसेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो या रिमोट एरिया हो, उन सभी जगहों पे हम इस तरह के ड्राइव्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें ये यूज़ करने में क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो उनको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि मैक्सिमम जगहों पे हम अपनी ड्राइव्स को यूज़ करें। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे हम यहाँ पे कहें कि हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स जो है वो लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क के लिए बना हुआ है। तो लार्ज रेंज ऑफ टॉर्क मतलब अगर मशीन छोटी है तो उसको स्मॉल टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, अगर मशीन बड़ी है तो उसको ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम ड्राइव्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है वो स्पीड की रेंज कितनी है। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड इस बहुत ज़्यादा रेंज को कवर करता है कि कितने आरपीएम मिनिमम हमें 10 आरपीएम से लेके थाउजेंड ऑफ थाउजेंड आरपीएम तक की अगर हमें स्पीड चाहिए या जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो उतनी उसके हिसाब से ड्राइव्स को डिज़ाइन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क के आधार पे या स्पीड के आधार पे ड्राइव्स की जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे पावर के अकॉर्डिंग भी हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि जहाँ पे कम पावर की नीड है वहाँ पे छोटे हम ड्राइव्स यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ कम पावर को यूज़ करके हम बड़ी बड़ी मशीनों को भी चला सकते हैं अब इस तरीके की ड्राइव्स को यूज़ करके। क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके थ्रू हम ड्राइव्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ड्राइव्स है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स वो उसकी रेंज बहुत लंबी है ऑन द बेस ऑफ अगर टॉर्क लेते हैं, स्पीड लेते हैं या फिर पावर, तीनों बहुत ज़्यादा रेंज के हिसाब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान में देते हुए इस तरीके की ड्राइव्स को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे अगर हमें कहीं बॉयलर में ड्राइव्स को यूज़ करना है तो वहाँ की कंडीशंस बहुत हॉट होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अगर हमें रिमोट एरिया में यूज़ करना है या कहीं पे हिल पे यूज़ करना है या वाटर अंडरग्राउंड यूज़ करना है, इस तरीके से इन्वायरमेंट की कंडीशंस कैसी है
उसमें इंडिपेंडेंटली हमारा जो ड्राइव्स है वो यूज़ किया जाता है। तो उसी के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको अलग अलग जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइव्स को। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है वो फ्री फ्रॉम पॉल्यूशंस हैं। पॉल्यूशंस का मतलब ये है कि इसके थ्रू ना तो कोई धुआं निकलता है और ना तो कोई इसमें ऐसा पार्ट लगा होता है जिसके चलने से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। बहुत ही नॉइज़ लेस ड्राइव्स बनी होती हैं जिसमें पता भी नहीं चलता कि हाँ हमारी मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है। बट हम ये देखते हैं कि पोल्यूशन लेस ड्राइव्स मैन्युफैक्चर होती है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ड्राइव्स के क्षेत्र में। तो पोल्यूशन फ्री हमारे पास ड्राइव्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसको हम जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है वो किस तरीके से काम कर सकता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा एक एग्जांपल लें कि हमारा जो पैरामीटर्स है पावर का, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में डिफाइंड होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो ड्राइव्स है वो यहाँ पे मशीन के 4 क्वाड्रेंट्स को यूज करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आपका पावर जनरेट होगा। उसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, ये अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम ये इस तरीके से कहा जा सकता है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारे जो है ड्राइव्स को यूज करते हैं और इसमें फॉरवर्ड ब्रेकिंग, फॉरवर्ड मोटरिंग, रिवर्स ब्रेकिंग और रिवर्स मोटरिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो जैसी हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उस तरीके की ड्राइव्स को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमें ये कहना है कि हम किसी भी मशीन को यूज़ कर रहे हैं ड्रिलिंग के लिए। अगर ड्रिलिंग के लिए हमें फॉरवर्ड मोटरिंग की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड मोटरिंग का ऑपरेशन अडॉप्ट करेंगे। अगर हमें वहाँ पे रिवर्स मोटरिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम रिवर्स मोटरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी है। अगर हमें गाड़ी को आगे ले जाना है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी मोटरिंग करेंगे। अगर हमें गाड़ी को रोकना है तो फॉरवर्ड ब्रेकिंग का यूज़ करेंगे, या हमें गाड़ी को या किसी मशीन को स्टॉप करना है तो जो भी ब्रेकिंग हम यूज़ करेंगे वो देखेंगे कि ये रिवर्स मोड में चल रही है या फॉरवर्ड मोड में चल रही है। तो जिस तरीके के वो मोड वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं उसके हिसाब से हम उसकी ब्रेकिंग को भी अप्लाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट्स में ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है एज अ ड्राइव। तो आगे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वहाँ पे हम ये इसमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें कोई किसी भी ड्राइव्स को रीफ्यूल करना पड़े, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई देते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है और उतनी टॉर्क मिल जाती है ताकि हम अपने जो मशीन है उसको ऑपरेट कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगली जो है इस तरीके जो ड्राइव्स होते हैं उसमें लॉसेस कम होते हैं और बहुत ही जो है उसकी इफ़िशियंसी हाई होती है कि इंस्टेंट ऑफ द टाइम हमारा जो ड्राइव्स है वो एक्टिव मोड में आ जाता है। 100% इफ़िशियंसी के हिसाब से ये हमारी ड्राइव्स काम करती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जितना हमने जिस टाइम के अकॉर्डिंग माइक्रो सेकंड से लेके या कंटिन्यूस अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से जैसी हमें रिक्वायरमेंट होती है मोटर की, उस हिसाब से हम उस पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट लॉसेस, है ना, कि वहाँ पे हमें कोई भी लॉसेस ना ही होता है और
वहाँ जो भी उसकी इफ़िशियंसी है, मैक्सिमम इफ़िशियंसी के थ्रू हमारा जो ड्राइव्स है वो काम करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में और भी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हम लोगों ने देखी कि टॉर्क के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, पावर के हिसाब से और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, और भी जो पैरामीटर हैं पोल्यूशंस के हिसाब से, या इजी टू यूज़। अगला एडवांटेज क्या है कि ये सबसे ज़्यादा आसान है कि बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। हम इस सिस्टम को अगर थ्रू द सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं और हमारा मोटर आसानी से उस स्पीड को फाइंड आउट कर लेता है, या हमारा वो वर्क परफॉर्म हो जाता है जिसके लिए हम उस ड्राइव्स को यूज़ कर रहे हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि हमारा मोटर जो है, मोटर के लिए या मशीन के लिए ड्राइव्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जिसको जो कि बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारे रिसर्च एरिया में, या हमारे कहीं पे भी जैसे ड्राइविंग की रिक्वायरमेंट होती है या किसी भी तरीके का जो मशीन को ऑपरेट करने का ड्राइवर चाहिए, उस हिसाब से हम उसको मैन्युफैक्चर्ड है और उसी रेंज का हम ड्राइव्स लेते हैं और उतने एफिशिएंसी वाले मोटर को हम अच्छी तरीके से ऑपरेट करके चला सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ड्राइव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी ज़िंदगी में ड्राइव्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसको हम विदाउट लॉसेस के थ्रू मैक्सिमम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग यूज़ और परफॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे।